अस्सलाम अस्सलाम या शहीद अस्सलाम, अस्सलाम अस्सलाम, या शहीद अस्सलाम, अस्सलाम अस्सलाम या शहीद अस्सलाम, सबका सबका अस्सलाम अस्सलाम या शहीद अस्सलाम, अस्सलाम अस्सलाम या शहीद अस्सलाम, शरीफ भाई, शरीफ भाई अस्सलाम अस्सलाम या शहीद अस्सलाम, 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 अस्सलाम अस्सलाम या शहीद अस्सलाम। मुर्दाबाद, इस्राईल मुर्दाबाद, अस्सलाम अस्सलाम, या शहीद अस्सलाम, मुर्दाबाद मुर्दाबाद ट्रम्प मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद ट्रम्प मुर्दाबाद, अस्सलाम अस्सलाम या शहीद अस्सलाम, अस्सलाम अस्सलाम या शहीद अस्सलाम। आज अंजुमन इस्लाम ग्राउंड में उर्दू घर बेलगाम और अंजुमन इस्लाम बेलगाम और उर्दू मीडिया की जानिब से एक ताज़ियती इजलास का एहतमाम अमल में आया। जिस तरह आप जानते हैं 11 में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमीनी शहीद हो गए और उनके और फैमिली के दीगर रुफ़का भी शहीद हो गए हैं। तो ये इनकी शहादत के मौके पर आज उनको खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए बेलगाम के तमाम मुसलमान यहाँ जमा थे और दुआ का एहतमाम किया गया। इस मौके पर हम इज़राइल और अमेरिका ने जिस तरह का धोखे के साथ इस जंग का आगाज़ किया और जिस धोखे के साथ आयतुल्लाह खमीनी के घर पर हमला करके उन्हें शहीद करने का काम किया, हम सख्त लफ्ज़ों में अमेरिका और इज़राइल की मज़म्मत करते हैं। और इस मौके पर हम दुआ गो हैं कि शहीद आयतुल्लाह अली खमीनी को अल्लाह बाल बाल उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और इंशाअल्लाह रमज़ान के इस मुबारक महीने में आलम इस्लाम में ये दुआ भी की जा रही है कि जिस तरह ये जंग छिड़ी गई है और जिस तरह रमज़ान के 17 रमज़ान को एक जंग छिड़ी थी और उस जंग में अल्लाह ने मुसलमानों को फतेह दी थी, इंशाअल्लाह इस बार ईरान को फतेह ज़रूर हासिल होगी और आयतुल्लाह खमीनी की ये शहादत ज़ाया नहीं होगी इंशाअल्लाह। हुकूमत से क्या डिमांड करते हैं? हुकूमत से यही डिमांड है कि जब भी जुल्म होता है, जहां मजलूम होते हैं, हुकूमत भी उनके साथ खड़े होने का काम करे। जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने ज़माने में एक तारीखी बात कहते हुए ये कहा था कि फ़लस्तीन अगर मजलूम है तो हम फ़लस्तीन के साथ खड़ा होना पसंद करते हैं। तो आज मोदी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का भी यही स्टैंड होना चाहिए। हम गुजारिश करते हैं कि जहाँ जहाँ जुल्म होता है बिला तफरीक मज़हब व मिलत हमारे मुल्क को भी उसमें खड़ा होना चाहिए। ये अलग बात कि अब तक किसी किस्म का स्टेटमेंट ईरान के हक़ में यहाँ से जारी नहीं हुआ है। अमलाक भी औलाद भी जाती है। दी अल्लाह ने हमने यूरोप के कलीसियाओं में, कभी अफ्रीका के तपते सहराओं में और 10 दरिया भी न छोड़े हमें। अल्लामा इकबाल कह रहे हैं 10 दरिया भी न छोड़े हमें। 10 का मतलब होता है रेगिस्तान मैदान, दरिया का मतलब होता है समंदर। 10 है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। वो हमारी तारीख थी, हम तारीख सुनते आ रहे थे, ये हमारी कुछ
मर्द मुजाहिद को हम अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि एक मर्द मुजाहिद कैसा होता है। मर्द मुजाहिद वो मर्द मुजाहिद जिसे जो है गज़वा जो ज़मीन कहा जाता है, जिसमें जंग होती है, वो मैदान भी जो है इसके ऊपर रश करता होगा कि इसने पीठ नहीं दिखाई। दुनिया का सुपर पावर कहलाने वाला 1 महीने से धमकी पे धमकी दे रहा था, आज करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। और मीडिया के जरिए इसने जो है आज के दज्जाल ने, इस यजीदी ने एक बात समझ लीजिए, यजीदी, फिरौन, नमरूद किसी शख्स का नाम है, किसी फर्द का नाम नहीं है, एक सोच है। हमारे अंदर भी हमें देखने की जरूरत है। तकब्बुर, घमंड अगर हमारे पास है, अगर किसी मजलूम को हम जालिम बन रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है हम भी जो है यजीद फिरौन के साथ में खड़े हुए हैं। और क्या बताऊं मैं शहदा की शान में, मौला अली शेर खुदा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीब में ऐलान किया, मन कुल मौला हुफाज़ अली मौला, मैं जिसका मौला, मैं जिसका महबूब, मैं जिसका दोस्त, अली उसका महबूब, अली उसका दोस्त। लेकिन मौला अली ने खुशी नहीं मनाई। लेकिन जब 19 रमजान को कुफा की मस्जिद में जब मौला अली पे हमला होता है और जब उनको पता चलता है कि अब मेरी शहादत करीब है, तब मौला अली ने ऐलान किया कि आज मैं कामयाब हो गया। कौन मौला अली? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बचपन से जवानी गुजर गई, बुढ़ापा इस्लाम में गुजर गया। सरकार ने की हयाती में ऐलान किया, ए अली तेरी जो जौजा, तेरी जो अहलिया है वो जन्नती औरतों के सरदार, तेरे बच्चे जन्नती नौजवानों के सरदार। फिर भी मौला अली ने खुशी नहीं मनाई। उस वक्त खुशी मनाई जिस वक्त जामे शहादत नजदीक था। तो आप समझ सकते हैं कि शहादत, शहीद होने का मर्तबा क्या है। जन्नत में इंशाअल्लाह सब लोग जाएंगे अल्लाह की मेहरबानी से, लेकिन अल्लाह किसी को सवाल नहीं करेगा कि ए मेरे बंदे बता तुझे जन्नत कैसे लगी। ये वाहिद जमात होगी शहदा की जिनसे अल्लाह पूछेगा, ए मेरे शहदा बताओ कि तुम्हें जन्नत कैसी लगी। शहदा की जुर्रत देखिए, वो कहेंगे अल्लाह तेरी जन्नत में मजा वो नहीं है जो तेरे ग्राम में हमें मैदान में सर कटाया था। ये शहादत, ये जज्बा हमें हमारे बच्चों को भी देना है। आयतुल्लाह खामेनी साहब को मैं वीडियो देख रहा था, अनकरीब को बता रहे थे कि अनकरीब मैं नहीं रहूंगा दुनिया में, काफिर ताकतें मुझे शहीद करेंगी। आप फिर मैसेज समझ लेना कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की जो जिंदगी थी, उनका जो मैसेज था उसी के साथ चलना, कभी डरना नहीं, जालिम के साथ हर वक्त खड़े होना। कल हम लोग जो है मीटिंग करने के बाद ऐलान किया, वीडियो भी डाले, तो बहुत सारे लोगों ने जो है कुछ चीजें नेगेटिव चीजें हमारे तक आई, इसीलिए कहा कि अल्लाह से करे तो तालीम भी फितना। ये लोग जो मसला में पड़े हुए हैं, सब हर जगह पर इनका मसला नहीं, इख्तिलाफ नजर आते हैं। लेकिन जब रमजान आता है तो अल्लाह ने कुरान मजीद में खुले लफ्जों में कहा कि 8 लोग हैं जिन्हें ज़कात जायज़ है, लेकिन जो है ये खुद इज्मा बनाकर बैठ गए। एक भी मसला का इंसान जो है इस पर अगेंस्ट नहीं होता, इसके ऊपर बात नहीं करता कि कुरान के खिलाफ आप काम कर रहे हैं, जो ज़कात आप ले रहे हैं। एक टोटल का और ट्रम्प तो इस वक्त दुनिया भर में अपनी दादागिरी मनवाना चाहता है। हालांकि 2-3 बैठकें हुई थी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी के साथ, लेकिन वहां पर बहुत सारे ऑफर्स आपको दिए गए थे, यही इजराइल और अमेरिका की जानिब से ऑफर्स, यानी कॉम्प्रोमाइज करने की बातें की गई। जिस तरह का इकबाल भाई ने बहुत अच्छी बात बताई कि अल्लाह के नबी को भी मुशरिकीन, हालांकि आप देख रहे हैं कि और भी मुस्लिम ममालिक हैं और सारे खामोश थे, क्योंकि सेटलमेंट और ऑफर्स के जरिए उनका निजाम चल रहा है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। शर्म आनी चाहिए थी सऊदी अरब को कि जिसने अपनी जमीन देकर ईरान पर हमला करने के लिए वहां बेस बनाने का मौका दिया है, और यही काम कतर नहीं किया। यहां इकबाल का वो शेर याद आता है कि ईरान के खिलाफ जितने बेसिस बनाए गए थे मुस्लिम कंट्रीज में बनाए गए, वो मुस्लिम ममालिक ने जगह दी थी। और जब करबला का मामला देखा था तो यजीद कोई काफिर नहीं था और किसी दूसरी संगठन से नहीं आता, वो भी मुसलमान था। इसीलिए इकबाल ने कहा था कि क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कब
कुछ शब्बीर हुए नाले तकदीर के साथ। आज यही हुआ दोस्तों कि आयतुल्लाह अली, और एक बड़े अफसोस का मकाम है कि आज अगर हम मुत्तहिद होते तो दुनिया के किसी मुल्क को सुपर पावर होने की जुरात भी नहीं कर सकता था, वो सोच भी नहीं सकता था। लेकिन ये आपस में हमारा मुंतशिर होना ये दुश्मन ताकतों के लिए कुव्वत अता कर रहा है। 54 ममालिक जब सारे बिखर गए तो एक कंट्रोल नहीं हो रहा था, और वो था ईरान। 86 साल का ईरान का वो सुप्रीम लीडर, 86 वर्ष की उम्र में वो बुजुर्ग अपनी जान और अपनी फैमिली और अपनी बिल्कुल अपनी सेहत की ख्याल न करते, फिक्र न करते हुए इस्लाम की बका के लिए, आलम इस्लाम की बका के लिए लड़ रहा था। और यहाँ पर दीगर मुस्लिम ममालिक ऐशो अयाशी में मुब्तला थे और अपना सेटलमेंट का बिजनेस करके अपनी अपनी जिंदगियों में मदद अपनी अयाशी के साथ जी रहे थे। सहरा सिमट कर पहाड़ की हैबत से तो आराम से करती है बेगाना जिनको अजब चीज है लज़्ज़त आशिना। शहादत है मतलब में मकसूद मोमिन न मारे गनीमत न रिश्वत कुछ है। क्या हासिल करना, क्या हम इस शहादत से सबक लेना चाहते हैं। अल्लामा इकबाल का ये शेर जो हमने अभी पढ़ा कि शहादत है मतलब में मकसूद मोमिन न मारे गनीमत न रिश्वत कुछ है। जिस तरह 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना के अंदर जब दीन की दावत दी जा रही थी और ये ऑफर देने का काम दुश्मन इस्लाम की तरफ से बहुत पहले से होता है, इन्हें भी इसराइल और अमेरिका की जानिब से यह कहा गया कि अमेरिका के तमाम धमकियों के बावजूद अपना सर तस्लीम खम करने की बजाय ये कहा कि हम, उनका मशहूर कौल है जो अभी शहादत के बाद आया कि हम we win or die, we never surrender, we don't surrender। हम या तो मर जाते हैं, हम या तो मर जाते हैं, लेकिन हम किसी के सामने सर तस्लीम नहीं करते। तो ये यहाँ का एक पैगाम है। और मुस्तकिल अमेरिका ये साजिशें पहले से ही करता है। एप्स्टाइन फाइल में कई सारे लोगों के नाम है, लेकिन क्या आपने कभी इस मर्द मुजाहिद के दामन पर दाग लगते हुए देखा? आज वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन लाखों ख्वानी को इस सरजमीन पर वो जिंदा कर रहे हैं, क्योंकि जब शोहदा का लहू टपकता है तो उससे मुजाहिद इस्लाम पैदा होते हैं। अफसोस कि हर दौर में जिस तरह से गद्दारों ने इस्लाम को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में इस तरह अंग्रेजों ने उस वक्त तभी उस मर्द मुजाहिद ने ये कहा था कि इधर की 100 साल जिंदगी से चैन दिए दिन की जिंदगी बेहतर है। और वही वो साथ को इंफॉर्मेशन देने वाले उन्हीं के करीबी लोग थे। अभी मैं थोड़ी देर पहले आने से पहले देख रहा था एक न्यूज कि कुछ दिन पहले उनकी अंगूठी वहां से गायब हो गई, और ये अंगूठी गायब होना इस बात की निशानी है। और मोसाद ये पैगाम देना चाहता था कि हम आपके तरफ में हैं, हम आपके इर्द गिर्द हैं, हम आपको कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इस तरह से मुस्तकिल मुझे वो जगह से फिर याद आती है जहां हस्तरी और अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु के दरमियान पेश आई थी, इख्तिलाफात पेश आई थी। तो उस वक्त यहूदी वहां पर आकर हज़रत अली को ये कहता है कि मैं तुम्हारा साथ देता हूं। तब हज़रत अली के वो तारीफ के जुमले हैं, ऐ कुत्ते के बच्चे, ये हम दोनों भाइयों का मामला है, तुझे इसमें इजाजत देने की जरूरत है। इख्तिलाफात होते हैं, हुए होना चाहिए और ये तय करने की जरूरत है। हम आज दरगाह के मुसलमान हम क्या कर रहे हैं इसे भी तो देख सकते हैं। कहीं वो कोयला के नजदीक दुकान को लेकर झगड़ा है, कहीं दरबार गली में दुकान को लेकर झगड़ा है, मस्जिदों में बड़े जिम्मेदार बनने को लेकर झगड़ा है, चांद नजर नहीं आ रहा तो मसलों के अंदर झगड़े हैं। हम कहाँ उलट जाए, हम किस तरह दुश्मनों का मुकाबला कर रहे हैं। लिहाजा क्योंकि ये बहादुर हर रोज पैदा नहीं हुआ करते, कभी सदियों में पैदा होते हैं। तब जाकर जो है इमाम खोमेनी, अली खोमेनी, आयतुल्लाह खोमेनी जैसी शख्सियत पैदा होती है। रब्बना
वतवफ़्फ़नी मुस्लिमों व अलहिक़नी बिस्सालिहीन ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ भाई अल्लाह, हमने शोहदाए किराम के एवज़ में